हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन टेक्निकल सिविल। आज हम बात करने वाले हैं 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है आपका डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर की। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, किस बुक को फॉलो करेंगे, किस टाइप के नोट्स आपको मिलेगा ऑनलाइन टेक्निकल सिविल में, ये सब चीज़ हम आपको आज बताने वाले हैं। ठीक है, तो आज बात करेंगे डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर का दूसरा नाम आपका आरसीसी भी है। ठीक है, इसको हम लोग आरसीसी डिजाइन के नाम से भी जानते हैं। इसी को दूसरा डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर भी बोला गया है आपके यहाँ। ठीक है, तो डिप्लोमा में इसका नाम क्या है? डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग डॉस के नाम से भी जानते हैं, डॉस। ठीक है, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर यानी इसको हम लोग डॉस के नाम से भी जानते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि सर ये डॉस जो है, इस डॉस में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, किस तरह से ये डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें दो वर्ड आपका छिपा हुआ है, एक डिजाइन छिपा हुआ है, दूसरा आपका स्ट्रक्चर छिपा हुआ है। तो पहले डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले ये दोनों मीनिंग को क्लियर कीजिए कि सर डिजाइन क्या होता है और ये स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो बहुत कुछ बेसिक चीज़ आपने 5th सेमेस्टर तक तो पढ़ ही लिया होगा, यानी 5th तक इतना बहुत कुछ पढ़ नहीं है, अब सारी चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और बड़ा इजीली आप समझेंगे। कोई चीज़ को अगर आपसे कोई शेयर कर दिया जाए तो आपको उसको बड़े इजीली से आप समझेंगे, क्योंकि आपको समझने की कैपेसिटी अब बढ़ गई है। ठीक है, ये लास्ट सेमेस्टर है, 6 सेमेस्टर है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 6 सेमेस्टर के मार्क्स का वेटेज सबसे ज़्यादा है, 100% वेटेज है। ठीक है, और साथ में और कुछ कंपटीशंस का जो तैयारी करेंगे, जैसे जेई हो गया, फिर आपका एलई हो गया, उसको भी साथ में करना है और इसको भी करना है। तो ये सब चीज़ को देखते हुए अच्छे से आप लोग पढ़ाई करेंगे। आज हम बात करते हैं अब डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर की। तो डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर में बाबू आपका दो वर्ड छिपा हुआ है, एक वर्ड आपका डिजाइन है और दूसरा वर्ड आपका क्या है? स्ट्रक्चर है। एक डिजाइन है और दूसरा आपका स्ट्रक्चर है। यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे आपका 3 पिक्चर है। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पे आपका 3 पिक्चर है। तो डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर में मेनली हम लोग को पढ़ना क्या है? तो आरसीसी डिजाइन। डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर में हम लोग को क्या पढ़ना है? आरसीसी डिजाइन। आरसीसी डिजाइन कहने का मतलब क्या चीज़? रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट से बनाया हुआ डिजाइन। तो रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट से जो बनाया हुआ डिजाइन, यानी खास करके अक्सर इसका जो यूज किया जाता है, तो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है किसके लिए किया जाता है? तो मकान बनाने के लिए किया जाता है ना। इसका जो ज़्यादातर यूज किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है? तो मकान बनाने के लिए किया जाता है। हम आपको जीरो से उठाएंगे, एकदम बेसिक से, फिर पढ़ाते पढ़ाते कैसे सिलेबस में चले जाएंगे ये पता भी नहीं चलेगा। देखिए, मकान बनाने के लिए आरसीसी का यूज करता है। ठीक है, अब देखिए मकान बनाने के लिए आरसीसी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अभी का जो भी ज़्यादातर स्ट्रक्चर बनता है बिल्डिंग का, वो आरसीसी स्ट्रक्चर ही बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 पिक्चर आपको दिख रहा होगा। एक ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर क्या है? स्ट्रक्चर आपका प्रोग्रेस में है, यानी स्ट्रक्चर का वर्क अभी यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, दूसरा जो पिक्चर आप देख रहे होंगे कि दूसरा जो पिक्चर आपका है, यहाँ दूसरा पिक्चर में आपका स्ट्रक्चर का काम, दूसरा जो पिक्चर है आपका, दूसरा पिक्चर में आपका स्ट्रक्चर का ये काम यहाँ पे चल रहा है। यहाँ देख रहे होंगे आपको इस तरह का ये दिख रहा होगा लंबा लंबा, ये सरिया है, जिसको लोहा बोलते हैं, छड़ बोलते हैं। ये सरिया है और ये इस तरह से इसे बिछाया हुआ है। यानी यहाँ पे देखिए आपका ये छत का ढलाई हो रहा है, और यहाँ पे ये जो इस तरह से दिख रहा होगा ये आपका बीम है, ये जो वर्टिकली दिख रहा होगा ये आपका कॉलम है, ये इस तरह का है। ठीक है, सेंटरिंग किया हुआ है। यहाँ जो देख रहे होंगे, ये तीसरे पिक्चर देख रहे होंगे, ये सारा आपका क्या चीज़ का है? तो एक फाउंडेशंस का है। ये देखिए फाउंडेशंस का है, ये आपका कॉलम का है, ये आपका फाउंडेशंस का है। अब फाउंडेशंस के साथ ये आपका कॉलम निकला हुआ है, ये पूरा फाउंडेशन हो गया, और यहाँ पे ये इसका कॉलम निकला हुआ है। किस तरह से लोहा को बांधा गया है और फिर जाकर के इसको कंक्रीटिंग किया गया है साल को लास्ट में। ठीक है, ये इसका क्या होता है? प्लान होता है, टॉप व्यू बोलते हैं, और ये आपका इसका सेक्शन है। ठीक है, तो ये सब भी आपको कुछ ड्राइंग अभी हम दिखाएंगे आज कि किस तरह से आरसीसी का जब डिजाइन कर लेते हैं तो कैसे ड्राइंग बनाते हैं। तो ये ड्राइंग दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से पिक्चर बनेगा। अब बात आती है कि सर ये जो स्ट्रक्चर आपका है आरसीसी स्ट्रक्चर, हम डॉस पढ़ रहे हैं तो बात करेंगे सिर्फ किसका? आरसीसी स्ट्रक्चर का। तो आरसीसी स्ट्रक्चर, तो आरसीसी होता क्या है? तो आरसीसी क्या है? तो आरसीसी क्या होता है कि जब आप कंक्रीट है, इस कंक्रीट में अगर स्टील को डाल देते हैं, अगर आप कंक्रीट में स्टील को डाल देते हैं
तो स्टील को डाल देते हैं तो उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, आरसीसी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर कंक्रीट में आपने स्टील को डाल दिया तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आरसीसी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हम लोगों ने पढ़ा था कंक्रीट टेक्नोलॉजी पिछले सेमेस्टर में, तो आप सीखे थे कि कंक्रीट जो होता है वो क्या होता है, कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है और टेंशन में वीक होता है। तो कंक्रीट के टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसमें क्या किया जाता है, तो स्टील को डाला जाता है। ठीक है, तो अब एक एक चीज़ सब बताएंगे कि क्यों डाला जाता है, कितना डाला जाता है, कैसे डाला जाता है, ये पूरा डिटेल्स हम लोग को पढ़ना है आरसीसी डिजाइन में। ठीक है, यानी डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर में हम बात कर रहे थे कि ये जो है आरसीसी डिजाइन में, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर में दो वर्ड आपका छिपा हुआ है। एक होता है सर डिजाइन और दूसरा होता है सर स्ट्रक्चर। तो ये डिजाइन क्या होता है और स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो पहले डिजाइन को देखते हैं, फिर स्ट्रक्चर को देखते हैं, एक एक करके बारीकी से समझते जाते हैं। देखिए, दो टर्म आपका छिपा हुआ है, एक स्ट्रक्चर है आपका और दूसरा डिजाइन है। यहाँ पे पिक्चर में देख रहे होंगे आप, पिक्चर में आपका एक स्ट्रक्चर तैयार है। ये किसका स्ट्रक्चर है, तो एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है। अगर कोई बोल दे कि ये किसका स्ट्रक्चर है, तो एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है। आप बताएंगे हमें कि ये जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना है, तो ये स्ट्रक्चर कैसे बना है, ये बिल्डिंग कैसे तैयार हुआ है। तो ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सर हम लोग काम किए होंगे, यहाँ से काम करना शुरू किए होंगे, फाउंडेशन से लेकर के, यानी ग्राउंड लेवल पे फाउंडेशंस किए होंगे। फिर ग्राउंड पे फाउंडेशंस करने के बाद, ग्राउंड में फाउंडेशंस करने के बाद इस तरह का कुछ कास्टिंग वगैरह होते होते तब फाइनली लास्ट में ये इस तरह का बिल्डिंग आपका बन करके तैयार हो रहा है। जो लास्ट में आपको दिख रहा है वो फाइनल फिनिश्ड होकर के आपका एक फाइनल बिल्डिंग बन जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर क्या हुआ, एकाएक यहाँ तक नहीं पहुँचा है। पहले वर्क यहाँ से होना शुरू हुआ, फिर ये वर्क हुआ, उसके बाद फिर ये वर्क हुआ। अभी भी वो वर्क कंप्लीट नहीं है, वो प्रोग्रेस में है और फाइनली जाकर के तब आपका बिल्डिंग तैयार होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बाबू कि किस तरह से वर्क होता है, कैसे कैसे बढ़ते हैं। तो आरसीसी का जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, तो इस स्ट्रक्चर को तैयार करने में टाइम लगता है और स्ट्रक्चर को तैयार करने में बहुत सारे कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिस कंपोनेंट्स को हम लोग स्ट्रक्चरल मेंबर बोलते हैं। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो सर मेरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ, तो ये स्ट्रक्चर तभी तैयार हुआ है, ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, जब इसमें क्या है, ये नंबर ऑफ कॉलम है, बीम्स है, स्लैब्स है ना, रूफ्स है, ये सब चीज़ आपस में जाकर के मिला है, तब जाकर के आपका ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, जो आपका एक आरसीसी स्ट्रक्चर है। यानी उसमें जो हम लोग मटेरियल यूज किए हैं वो आरसीसी यूज किए हैं। ठीक है, यानी जो मेंबर हम बनाए हैं वो मेंबर आपका किस चीज़ का है, तो आरसीसी मेंबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर में, यहाँ पे डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर में, तो डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर में यानी स्ट्रक्चर क्या हो गया, तो ये स्ट्रक्चर हो गया कि आरसीसी मटेरियल को यूज करके, आरसीसी मटेरियल्स को यूज करके जो नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स के मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स अगर आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो फाइनली जो आपका एक तैयार होता है ढांचा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर बोलेंगे, है ना। फाइनली आपका ये जो तैयार हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, तो स्ट्रक्चर को अगर एक वर्ड में डिफाइन करें, तो स्ट्रक्चर को अगर हम लोग एक लाइन में डिफाइन करें, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ, इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर। ठीक है, ये सब सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं, इसको समझिए। कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर, यानी स्ट्रक्चरल मेंबर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो सारे स्ट्रक्चरल मेंबर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो आपका ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ। अब सर डिजाइन का मतलब क्या है, यहाँ से तो सीख गए कि स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें स्ट्रक्चरल मेंबर की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये जो स्ट्रक्चरल मेंबर है, इस स्ट्रक्चरल मेंबर, अगर हम लोग एक बिल्डिंग की ही बात करें तो बिल्डिंग में बाबू जो स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, तो बिल्डिंग में आपका स्ट्रक्चरल मेंबर क्या क्या हो सकता है, तो बिल्डिंग में जो आपका स्ट्रक्चरल मेंबर होगा, ये स्ट्रक्चरल मेंबर के तौर पे आपका क्या हो सकता है, तो पहला आपका देखिए स्लैब हो सकता है जिसको छत बोलते हैं, दूसरा आपका बीम हो सकता है, तीसरा आपका क्या हो सकता है, कॉलम हो सकता है, तीसरा आपका कॉलम हो सकता है, चौथा आपका क्या होगा, फाउंडेशन हो सकता है। ठीक है, पांचवा आपका क्या होगा,
तो लोड बेयरिंग बाल दे रहे हैं तो ये लोड बेयरिंग बाल हो सकता है, लोड बेयरिंग बाल हो सकता है। यानी ये सारे मेंबर्स जो हैं, ये सारे मेंबर्स आपका क्या है, स्ट्रक्चरल मेंबर है। ये सारे मेंबर्स आपके क्या हैं, स्ट्रक्चरल मेंबर हैं। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चरल मेंबर है, जैसे छत है, बीम है, कॉलम है, फाउंडेशन है, लोड बेयरिंग वाल है, इस टाइप के ये सारे मेंबर क्या हैं, स्ट्रक्चरल मेंबर। तो ये हो गया कि ये सारे मेंबर अगर आपस में क्लब हो जाए, ये सारे मेंबर अगर आपस में जुट जाए तो आपका एक फाइनली स्ट्रक्चर तैयार होगा, जिसको हम लोग बिल्डिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, अब बात आती है सर ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, इस स्ट्रक्चर को जो बनाया जाएगा इसके लिए कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आरसीसी यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, आरसीसी यूज कर रहे हैं। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे आरसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे आरसीसी स्ट्रक्चर। अब दूसरा क्वेश्चन आती है कि सर डिजाइन क्या होता है। आपने तो बार बार बक रखा है कि ये स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, डिजाइन की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो चलिए हम डिजाइन की बात करते हैं। डिजाइन मतलब होता क्या है, तो डिजाइन मतलब क्या होता है कि आप अक्सर देखते होंगे, आप अक्सर ये देखते होंगे, यहाँ पे देख रहे हैं जो बिल्डिंग है ना, तो ये हम जैसे ये वर्टिकल मेंबर है कॉलम, ये हॉरिजॉन्टल मेंबर क्या है, बीम होता है। हॉरिजॉन्टल मेंबर क्या होता है, स्लैब होता है। अगर एक एक वर्ड में आपको डिफाइन करना रहे कि बीम क्या होता है, कॉलम क्या होता है, स्लैब क्या होता है, तो आप बीम को क्या बोलते हैं, बीम इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर। बीम क्या है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर है। अगर स्लैब की बात करें तो स्लैब भी आपका एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर है, लेकिन स्लैब का थिकनेस क्या होता है, उसके लेंथ और ब्रेथ के कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग स्लैब बोलते हैं। कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम इज ए वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर। ठीक है, कॉलम आपका क्या है, एक वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर है। इस तरह से डिफाइन करेंगे। अब बात करते हैं सर कि कॉलम की। अगर हमने कॉलम ले लिया, ठीक है, कॉलम ले लिया, हमने बीम ले लिया, हमने बीम ले लिया, तो अब ये बताएंगे ये जो कॉलम है और ये जो बीम है, इस कॉलम का साइज क्या रखा जाए, इस बीम का साइज क्या रखा जाए। जैसे यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये बन रहा है ना, ये कॉलम बन रहा है, तो ये जो कॉलम बन रहा होगा तो इसका साइज कुछ अलग होगा, है ना। यहाँ पे कॉलम दिख रहा होगा, ये यहाँ पे ये बीम दिख रहा होगा। तो हर एक बिल्डिंग में हर एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स का साइज सेम नहीं होता है। वो साइज आपका डिपेंड करता है किस पे, उस बिल्डिंग स्ट्रक्चर पे कितने लोड आ रहे हैं। ठीक है, तो डिजाइन मतलब क्या होता है, तो डिजाइन मतलब होता है कि उस स्ट्रक्चरल मेंबर पे कितना लोड आ रहा है, उस लोड को लेकर के उसके साइज को क्या करना है, उसके साइज को और शेप को पता करना है, वही क्या कहलाता है, डिजाइन कहलाता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि डिजाइन मतलब क्या होता है सर, तो डिजाइन मतलब होता है सर टू फाइंड आउट शेप और साइज, टू फाइंड आउट डिजाइन मतलब क्या हो गया, टू फाइंड आउट साइज ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर, टू फाइंड आउट साइज ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर। यानी स्ट्रक्चरल मेंबर का क्या करते हैं, साइज पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ किसके मदद से, अकॉर्डिंग टू, या तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लोड स्टेटमेंट, यानी किस टाइप्स के उस पर लोड लग रहा है, कितना लोड लग रहा है, उस लोड स्टेटमेंट को स्टडी करके जो मेंबर हैं स्ट्रक्चरल मेंबर, उस मेंबर का जो साइज पता करते हैं, वही प्रोसेस मेरा क्या कहलाता है, डिजाइन कहलाता है। तो हम लोग 6 सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। अब क्लियर हो गया होगा कि 6 सेमेस्टर में हम लोग क्या सीखेंगे। तो 6 सेमेस्टर में सीखेंगे कि अगर हम एक बीम दे रहे हैं बाबू, तो ये बीम में क्या क्या किस टाइप के लोड्स, जो बीम पे डिफरेंट टाइप्स के लोड आ रहा है, उस लोड के कारण ये बीम में क्या क्या किस किस टाइप के फेलुअर हो सकते हैं, वो फेलुअर नहीं हो तो बीम का क्या साइज रखा जाए। यानी उस लोड को रेसिस्ट करने के लिए बीम का क्या साइज रखा जाए, बीम में कितना स्टील दिया जाए ताकि वो बीम क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, वो कॉलम क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, और वो फाउंडेशन क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। ठीक है, तो मजबूत कैसे होगा, तो ये जो है
मेरा जो कंक्रीट का जो आरसीसी का स्ट्रक्चर होता है, तो आरसीसी के स्ट्रक्चर में आप स्टील को डाल देते हैं ताकि उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टील को डाल देते हैं कंक्रीट में। ठीक है, तो आरसीसी में 2 वर्ड छिपा हुआ था। ये दोनों वर्ड हमने आपको क्या बताया, तो पहले तो बताया कि डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो स्ट्रक्चर सीखे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी बहुत सारे स्ट्रक्चरल मेंबर को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो आपका एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। ठीक है, अब वो जो स्ट्रक्चर का निर्माण होता है तो उस मेंबर का साइज क्या लें, वो साइज आपका डिपेंड करता है कि उस स्ट्रक्चर पे किस टाइप का लोड आ रहा है। तो जो लोड का स्टेटमेंट है उस लोड के अनुसार उस मेंबर के साइज को डिफाइन करना, साइज को पता करना कि किस टाइप का शेप दें, किस टाइप का साइज दें, वही क्या कहलाता है, डिजाइन कहलाता है। यही पूरा प्रोसेस हम लोग देखने वाले हैं डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर यानी आरसीसी डिजाइन में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करेंगे कि सर लोड आता है तो लोड कैसे आता है, तो लोड तो सब चीज़ सबको पता होगा। ठीक है, बेसिक चीज़ तो सबको पता है। तो यहाँ से देख लिया स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चरल मेंबर क्या होता है। वैसा मेंबर जो लोड को ट्रांसफ़र करे उस टाइप के मेंबर को स्ट्रक्चरल मेंबर बोलते हैं। जो लोड को नहीं ट्रांसफ़र करे उसको नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर बोलते हैं। ये सारा चीज़ हम आपको बेसिक चीज़ ड्राइंग में भी बहुत कुछ सिखा चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा उसको भी याद कीजिए। तो अब आइए बात करते हैं हम लोग, ये स्टेटमेंट हो गया कि जो लोड आ रहा है उस लोड को कंसीडर करके इसके साइज का पता करना, वही क्या कहलाता है, डिजाइन कहलाता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है, आपका डिजाइन कहलाता है। तो सर लोड क्या क्या कंसीडर करेंगे, तो लोड की बात करेंगे तो कोड में भी आपका सब चीज़ दिया हुआ है कैसे कैसे करना है। तो लोड में क्या क्या होता है, जैसे डेड लोड होता है, लाइव लोड होता है, विंड लोड होता है, अर्थक्वेक लोड होता है, स्नो लोड होता है। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स के लोड हैं। ये सारे लोड्स को कंसीडर किया जाता है, लोड के कम्बिनेशंस को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ को कंसीडर करके फिर उसका लोड स्टेटमेंट निकालते हैं और लोड के अनुसार फिर बीम का और कॉलम का, स्लैब का, पार्टिकुलरली एक एक मेंबर का, एक एक स्ट्रक्चरल मेंबर का डिजाइन किया जाता है। डिजाइन जैसे ही बोलेंगे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अच्छा इसका साइज पता करना है कि कितना साइज लगेगा डिफरेंट टाइप्स के लोडिंग कंडीशंस के कारण। ठीक है, अब सर ये तो हो गया बेसिक चीज़ कि डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे क्या। अब डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर में अब इसी को क्या किया है बाबू, जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टेप वाइज काम होता है ना। पहले एक्सवेशन करते हैं, फिर फाउंडेशन होता है, तब कॉलम देते हैं, फिर बीम देते हैं, तब स्लैब आता है। इस तरह से ये प्रोसेस से चलता है। तो उसी तरह हम लोग को भी यहाँ पे पढ़ना जो है वो स्टेप वाइज एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, तो हर एक स्ट्रक्चरल मेंबर का पार्टिकुलरली एक एक करके पढ़ना है। डिजाइन कैसे किया जाता है, उसके कितने मेथोडोलॉजी होता है, कौन कौन से मेथड होते हैं, पहले डिजाइन कैसे होता था, अब कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ को पढ़ना है। जैसे वर्किंग स्टेज मेथड है, अल्टीमेट लोड मेथड है और लिमिट स्टेट मेथड, यानी ये 3 मेथड से आरसीसी का डिजाइन किया जाता है। तो पहले वर्किंग स्टेज चलता था, बीच में थोड़ा देर के लिए अल्टीमेट आया, उसके बाद अभी जो चल रहा है डिजाइन अब सारा लिमिट स्टेट मेथड पे बेस्ड होता है। तो वो सारा चीज़ देखेंगे। अब बात आती है सर डिजाइन करने का मकसद क्या है, डिजाइन करने का मकसद क्या है। ठीक है, व्हाट इज द एम ऑफ डिजाइन, यानी डिजाइन जो हम कर रहे हैं तो डिजाइन का एम क्या होगा, डिजाइन हम क्यों करते हैं, डिजाइन का एम क्या है। तो डिजाइन का एम क्या है, सबसे पहले हमने बताया आपको कि जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो आप बनाए हैं, तो अगर आपका डिजाइन प्रॉपर किया हुआ रहेगा और उस डिजाइन के अनुसार अगर उसका साइज दिया हुआ रहेगा तो वो स्ट्रक्चर आपका फेल नहीं करेगा। तो एम ऑफ डिजाइन क्या है, तो साइज का पता करना और उसमें किस टाइप के मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करना, ये सब चीज़ पता करना। यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या है कि आपका एम ऑफ डिजाइन क्या है कि स्ट्रक्चर को आपको सेफ्टी प्रोवाइड करना है, दूसरा स्ट्रक्चर को आपको क्या प्रोवाइड करना है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है। दूसरा आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तीसरा आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को सर्विसिबिलिटी प्रोवाइड करें। तीसरा आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को सर्विसिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। चौथा क्या मकसद होता है डिजाइन का, ठीक है, सेफ्टी देख लिए, सर्विसिबिलिटी देखिए, इकोनॉमिक देख लिए, उसके बाद आपका ये इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी, ठीक है। और लास्ट में एक और चीज़ देख लीजिए, ड्यूरेबिलिटी भी देखा जाता है, ड्यूरेबिलिटी,
ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी भी देखा जाता है। यानी स्ट्रक्चर का डिजाइन करने का एम यही है मेरा कि जो स्ट्रक्चर हो वो सेफ हो। सेफ हो कहने का मतलब क्या चीज़, सुरक्षित रहना चाहिए, है ना। जिस घर में रह रहे हैं वो घर आपका कैसा हो, सुरक्षित हो। स्टेबल, स्टेबल मतलब क्या हो, उस घर में स्थिरता हो, यानी अपने पोजीशंस पे बरकरार रहे, ऐसा नहीं कि हिलना डुलना संभव करे। सर्विसिबिलिटी, सर्विसिबिलिटी मतलब क्या चीज़, आपका आरामदायक हो। सर्विसिबिलिटी मतलब क्या चीज़, आरामदायक हो। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया गया है, आपको बताएंगे ये डिफ्लेक्शंस कंट्रोल वगैरह ये सब चीज़ भी। अभी सिर्फ हम आपको बेसिक चीज़ बता रहे हैं कि आखिर ये होता क्या है, क्योंकि ये सब सीख जाइएगा तो आपको फिर जब पढ़ाएंगे तो इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो आपका क्या है, आरामदायक होना चाहिए। ये क्या हो, एक आरामदायक होना चाहिए। इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब क्या चीज़, कम लागत में ज़्यादा अच्छा बने, कम लागत पर ज़्यादा अच्छा बन जाए। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। अब आप ही सोचिए, ये आपने एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार किया है, ये अगर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार किया है तो देखिए अगर ये सारा कंडीशंस ये फॉलो कर रहा है, ये सारा कंडीशंस फॉलो कर रहा है, यानी इसका डिज़ाइन इतना अच्छा से किया गया है, यानी ये सारा कंडीशंस फॉलो कर लिया है, यानी इससे अच्छा कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, नथिंग, है ना। इससे अच्छा कोई स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। तो वही चीज़ अब देखिए, बिल्डिंग की बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो ये हम और आप समझ सकते हैं, यानी एक सिविल इंजीनियर ही समझ सकता है कि इसको क्या दुख है, क्या दर्द है। ठीक है, ये तो बोलने थोड़े आएगा, स्ट्रक्चर आपको बोलने नहीं आएगा, उस पर कितना भी लोड दे दीजिएगा वो बोलने नहीं आएगा, लेकिन जब गिर जाएगा तो गिरने से पहले ये भी नहीं बताएगा कि हम आपको गिर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसको लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन कर दिया जाए तो वो फेल्यूर होने से पहले भी वार्निंग दे देता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ देखेंगे कि किस तरह से फेल होता है, कैसे उसको पहचानेंगे कि फेल कर गया। तो ये सारे टेक्निकल टर्म्स हम लोग सीखने वाले हैं किसमें, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर में। तो हमने क्या बताया कि डिजाइन का मेन एम क्या है, डिजाइन क्यों करते हैं, तो स्ट्रक्चर को सेफ बनाने के लिए, स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाने के लिए, स्ट्रक्चर को सर्विसेबल बनाने के लिए, स्ट्रक्चर को इकोनॉमी बनाने के लिए और स्ट्रक्चर को ड्यूरेबिलिटी बनाने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया सर एम ऑफ डिजाइन, डिजाइन क्यों करते हैं। तो उसके बाद सीख लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, ये एक एक बेसिक चीज़ हम सिखा दिए आपको। अब बात कर लेते हैं सर कि जो मेरा सिलेबस है एसवीटी का, उस सिलेबस क्या है, किस टाइप के कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं थोड़ा सा सिलेबस का। तो यहाँ देख रहे होंगे ये जो सिलेबस आपका है, ये जो आपका सिलेबस है, ये सिलेबस आपका 6 सेमेस्टर का है। इसमें से आपको पढ़ना है, हम डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर की सिर्फ बात कर रहे हैं अभी, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग करेंगे। तो डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर में देखिए यही आपका है डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर 16-15-604, है ना, 16-15-604, ये इस तरह का, ये सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वही 70 नंबर टोटल, एक्सटर्नल इंटरनल आपका 20 + 10 30 नंबर है, टोटल 28 नंबर में पास है, और टोटल सब मिला करके 40 नंबर लाना है। इसका क्रेडिट 3 क्रेडिट है, ये सब कुछ है। ठीक है, तो अच्छा से ध्यान दे करके पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस सेमेस्टर में 6 सेमेस्टर में आपको आरसीसी बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा पेपर है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छा मार्क्स आएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो ले दे के चौपट हो जाइएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ भी ध्यान देना है। अब बात करते हैं सर इसमें सिलेबस है क्या। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर इसमें सिलेबस है क्या। तो सिलेबस की देखिए बात करते हैं, तो इसमें टोटल 8 यूनिट पढ़ने हैं। टोटल कितने यूनिट पढ़ने हैं, तो 8 यूनिट पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो 8 यूनिट है, इस 8 यूनिट में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट में पढ़ना क्या क्या है। तो जो डिजाइन किया जाता है बाबू आरसीसी का, तो आरसीसी का जो डिजाइन किया जाता है, तो आरसीसी का डिजाइन आपका 3 मेथड से किया जाता है। पहला क्या होता है, तो पहला होता है WSM मेथड। ठीक है, सबको एक एक करके बताएंगे। दूसरा क्या होता है, अल्टीमेट लोड मेथड। दूसरा क्या होता है, अल्टीमेट लोड मेथड। और तीसरा आपका क्या होता है, LSM। LSM कहने का मतलब लिमिट स्टेट मेथड। एक वर्किंग स्टेट मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड, और तीसरा लिमिट स्टेट मेथड। अभी जो एट प्रेजेंट में काम चल रहा है, इसी पे काम चल रहा है। ठीक है, एट प्रेजेंट में आपका जो काम चल रहा है वो लिमिट स्टेट मेथड पे ही ज़्यादा
बिल्डिंग का डिजाइन किया जाता है। तो पहले WSM होता था, फिर बीच में अल्टीमेट आया, उसके बाद में LSM आ गया। तो यहाँ पे जो आपको पहला यूनिट पढ़ना है, तो पहला यूनिट में थोड़ा सा पढ़ना है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है, और कुछ होता है एक टाइप का कंक्रीट जिसको हम लोग बोलते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट। यानी ये क्या है, ये प्री कास्ट पहले से कर दिया जाता है और कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाकर के कंक्रीट को सिर्फ वहाँ पे रख दिया जाता है। खास करके देखते होंगे ब्रिज वगैरह जो बनता है तो वहाँ पे प्री स्ट्रेस कंक्रीट का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। यानी कंक्रीट में पहले से स्ट्रेस को डेवलप कर लिया जाता है। तो वो कुछ थियोरेटिकल पोर्शंस है यहाँ से पढ़ना है, और एक वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है, इसका एजम्पशंस वगैरह थोड़ा सा पढ़ना हमको यूनिट 1 में। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूनिट 2 की। यूनिट 2 में देखिए मैंने जो हम लोग को पढ़ना है यूनिट 2 से ही है, लेकिन आपको यूनिट 1 पहले पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं 4 नंबर के। ठीक है, यूनिट 2 की बात करेंगे। इसमें आपका क्या है, लिमिट स्टेट मेथड, कि लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है, ठीक है, कैसे कैसे करते हैं, किस किस में बीम हो गया, कॉलम हो गया। देखिए पूरा सब चीज़ वही चीज़ होगा ना। IS कोड का स्पेसिफिकेशंस क्या है, रिइंफोर्समेंट कितना लेते हैं स्लैब में, कवर रिइंफोर्समेंट स्लैब के लिए, बीम के लिए, कॉलम के लिए, फुटिंग के लिए, ये सारा चीज़ है। तो ये सब एक एक चीज़ आपको पूरा डिटेल बताएंगे। अब विथ द हेल्प ऑफ कोड, यानी इसको डिजाइन करने के लिए आपको एक IS 456 कोड की ज़रूरत पड़ेगी, और ये कोड बुक आपके एग्जाम में क्या रहेगा, अलाउ रहेगा। और जितने भी क्वेश्चंस पूछते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो 90% क्वेश्चंस आपका IS कोड से ही आता है। ठीक है, चाहे SSC JEE का ले लीजिए, कोई भी किसी भी टाइप का एग्जाम हो, अगर RCC का क्वेश्चन आपका बनता है तो सब क्वेश्चन आपका IS कोड से ही बनता है। तो IS कोड जो है उसको हम आपको देखने के लिए देखने के लिए आपको सिखाएंगे कि कैसे देखेंगे, किस टाइप से देखेंगे। तो दूसरा यूनिट क्या है, लिमिट स्टेट मेथड। हम लोग बात करेंगे सर थर्ड यूनिट की। तो थर्ड यूनिट में आपका क्या पढ़ना है, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, अब बीम की बात करते हैं तो बीम में आपका 3 टाइप का सेक्शन होता है। एक होता है आपका सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन, और दूसरा होता है एक डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन, और तीसरा आपका क्या होता है, तो T टाइप का बीम। ठीक है, T टाइप का बीम। तो 3 बीम है यहाँ पे, तो तीनों का अलग अलग चैप्टर वाइज पढ़ना है। पहला सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन पढ़ना है। यूनिट 4 में देखिए वही आगे यहाँ पे डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन आ गया है। अगर ये शुरू का समझ में आएगा तभी आगे समझ में आएगा, अगर शुरू का समझ में नहीं आया तो आगे समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो पहला में देखेंगे एनालिसिस ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम, दूसरा में देखेंगे एनालिसिस ऑफ डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शंस। ठीक है, डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन, सिंगली रिइंफोर्स्ड और डबली रिइंफोर्स्ड समझिए ऐसे, यानी ये बीम है ना, तो बीम में अगर स्टील आपका मेन स्टील बॉटम में भी हो और मेन स्टील आपका टॉप में भी हो तो इसको हम लोग बोलते हैं डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन। ऐसे अगर मेन स्टील सिर्फ क्या हो, बॉटम में हो, और टॉप में सिर्फ हैंगिंग बार हो, ये सब बताएंगे क्योंकि दिया जाता है। तो इस टाइप के स्टील को हम लोग बोलते हैं, इस टाइप के बीम को बोलते हैं सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन। तो वो पूरा एक एक करके पढ़ना ही है, अभी ज़्यादा उधर नहीं जाएंगे। अब आइए हम बात करते हैं यूनिट 5 की सर। तो यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 5 की अगर बात करेंगे तो यूनिट 5 में देखिए आपको पढ़ना है शेयर और डेवलपमेंट लेंथ। क्योंकि बीम को सबसे ज़्यादा खतरा क्या है, तो बीम आपका फेल कर सकता है शेयर में और बेंडिंग में। ठीक है, बीम आपका फेल कर सकता है शेयर के केस में और बेंडिंग के केस में। ठीक है, तो बेंडिंग को तो उसके डेप्थ के अनुसार कंट्रोल कर लिया जाता है, लेकिन शेयर को कंट्रोल करने के लिए अब उसका क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। तो वही 5वां यूनिट में पढ़ना है कि शेयर, बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ, कि जो कंक्रीट है, कंक्रीट में अगर स्टील डाल रहे हैं तो स्टील आपका कंक्रीट के साथ अच्छा से बाइंड होगा कि नहीं होगा, तो ये सब चीज़ें के करके हम लोग देखेंगे इस यूनिट में। ठीक है, और कितना पे बॉन्ड लेंथ बनता है, कैसे बनता है, ये सब पूरा डिटेल देखने वाला है यूनिट 5 में। अब बात करेंगे सर यूनिट 6 की। तो यूनिट 6 में हम लोग को क्या देखना है, टी बीम के बारे में, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ टी बीम। सारा देखिए लिमिट स्टेट मेथड से पढ़ना है। ठीक है, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ टी बीम, यानी टी शेप का अगर बीम दिया जाए तो इसका डिजाइन कैसे किया जाता है। ठीक है, टी शेप का बीम, तो ये टी शेप का बीम कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए ये छत है, ठीक है, ये छत है और इससे बीम निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, ये पोर्शन कुछ हाफ इधर हाफ इधर, ये दोनों पोर्शंस को अगर मिला दीजिएगा तो ये बीम देखिए आपका कैसा बन जाएगा, तो टी शेप टाइप का बीम बन जाएगा। ठीक है, अभी तो समझ में नहीं आएगा, वो पूरा एक एक चीज़ हम लोग करेंगे, सिर्फ अभी ये टॉपिक समझिए कि कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है। तो यूनिट 6 में आपको क्या पढ़ना है बाबू, यूनिट 6 में पढ़ना है कि एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ टी बीम, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ टी बीम। अब हम बात करेंगे यूनिट 7 की।
यूनिट 7 में क्या पढ़ना है, तो स्लैब का डिजाइन। स्लैब कहने का मतलब क्या चीज़, छत का डिजाइन। स्लैब कहने का मतलब क्या चीज़, रूफ का डिजाइन, छत का डिजाइन। तो रूफ का डिजाइन कैसे करेंगे, कौन कितने टाइप्स के स्लैब होते हैं, 1 वे 2 वे, तो ये सब पढ़ना है। कुछ स्टेयर केस के बारे में पढ़ना है, सीढ़ी के बारे में पढ़ना है। फिर यूनिट 8 में आपको क्या पढ़ना है, लास्ट में आपका फाउंडेशन है, जो कि आपका स्ट्रक्चर का बेस होता है, जिस पे पूरा स्ट्रक्चर आपका टिका हुआ रहता है फाउंडेशन पे, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग को पढ़ना है फाउंडेशन, यानी डिजाइन ऑफ एक्सियली लोडेड कॉलम। देखिए यहाँ पे है ना, लास्ट में आपका यूनिट 8 में पढ़ना है। यूनिट 8 में आपको क्या पढ़ना है, तो डिजाइन ऑफ एक्सियली लोडेड कॉलम एंड फुटिंग। एक्सियली लोडेड कॉलम यानी अगर कोई कॉलम है, कोई फुटिंग है, उस कॉलम फुटिंग पे इस तरह से एक्सियली लोडेड लग रहा है, तो इस लोड के कारण इस फुटिंग का साइज क्या दें, फुटिंग में कितना एरिया स्टील होगा, कितना कंक्रीटिंग होगा, तो ये सब पूरा डिटेल पढ़ेंगे और एनालिसिस करेंगे। यानी आरसीसी आपका क्या पार्ट है, तो ये एनालिसिस का पार्ट है। लोड दिए, आपको पता नहीं साइज, क्या करते हैं हम लोग, एज्यूम कर लेते हैं कि इस साइज का मान लिए, उस पर लोड दिए, अगर उस लोड को वो साइज सक्सेस कर गया तो साइज आपका सेटिस्फाई है, अगर नहीं सक्सेस किया, अगर ट्रायल किए, अगर ट्रायल में फेल कर गया, तो साइज को आप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और ज़रूरत पड़ने पे उसको घटाते भी हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया सर आपका क्या चीज़, सिलेबस का पार्ट, कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या चीज़ पढ़ना है, ठीक है। अब बात करेंगे थोड़ा सा बुक्स की, कि सर बुक्स क्या लें, ठीक है। अब बात करेंगे थोड़ा सा बुक्स की, कि कौन कौन से बुक्स को लिया जाए आरसीसी डिजाइन का अगर पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो बुक वगैरह अभी कुछ नहीं लीजिए, बाद में लीजिएगा। पहले अभी मेरा जो नोटबुक है, ये नोटबुक आपका मोर देन सफिशियंट होगा फॉर डिजाइन ऑफ आरसीसी, फॉर डिजाइन ऑफ आरसीसी, यानी आरसीसी के डिजाइन के लिए, क्योंकि हम भी 8 से 10 बार आरसीसी पढ़ा चुके हैं आप लोग को। तो ये नोटबुक आपको जो देंगे, ये नोटबुक सफिशियंट होगा, उसको बस फॉलो करते जाएंगे, स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे, बस उस तरह से आपको डिजाइन करते जाना है, ठीक है। एकदम बेसिक चीज़ है, एकदम अच्छा से इजीली आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं सर, यहाँ पे बात करेंगे कि आरसीसी का अगर हमको लेना है बुक, तो देखिए अब 4 बुक यहाँ पे रेफर किए हुए हैं। पहला देखिए एक बुक है, ये IS 456 कोड के अनुसार पे आधारित है, इस पे एन कृष्णा राजू का है, ठीक है। एन कृष्णा राजू का, ये पतली बुक आती है, ये भी अच्छा है आपको डिप्लोमा लेवल के लिए। दूसरा जो डिप्लोमा लेवल के लिए आप ये ले सकते हैं, नीलम शर्मा की बुक, ठीक है। डिप्लोमा मतलब कहने का मतलब इस सब का लैंग्वेज थोड़ा क्या होता है, ईजी लैंग्वेज होता है, ठीक है। खास करके हिंदी मीडियम वाला ये सब बड़ा इजी से समझ आता है। लेकिन ये चारों में देखा जाए सबसे अच्छा बुक जो है आपका आरसीसी डिजाइन का, ये पिल्लई एंड मेनन का होता है, पिल्लई एंड मेनन का, ठीक है। पिल्लई एंड मेनन का ये थोड़ा बहुत महंगा भी आता है, ये मैक्रो हिल का पब्लिकेशन का आता है, ठीक है। तो ये सबसे स्टैंडर्ड बुक होता है। दूसरा आपका एक बीसी पूनमिया आता है, तो बीसी पूनमिया का भी बुक है, इसमें दोनों मेथड्स है, वर्किंग स्टेट मेथड भी है और लिमिट स्टेट मेथड भी है, ये दोनों मेथड से दिया हुआ है इस बुक में डिजाइन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें से कोई एक बुक ज़्यादातर कोशिश कीजिए ये लीजिए, ना तो ये लीजिए, ठीक है। बाकी आप हायर डिग्री स्टडी करने जाएंगे तब ये सब बुक को फॉलो कीजिएगा, या तो बीसी पूनमिया को भी आप रख सकते हैं। सबसे स्टैंडर्ड बुक आपका इसमें ये है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि सर बुक का रिकमेंडेशन कौन सा बुक लेंगे। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, इसके अलावा आपको चाहिए, इसके अलावा आपको चाहिए, इसके अलावा आप क्या रखेंगे, तो IS कोड बुक, IS आपको रखना क्या है, इसके अलावा आपको रखना है IS कोड। IS कोड कौन सा कोड, तो IS 456200, ठीक है। एक कोड बुक आती है IS 4562 है, इसको सब लोग क्या करेंगे, सबके नेट में मिल जाएगा, नहीं तो हम ग्रुप में डाल देंगे। इसको क्या करना है, डाउनलोड करके इसको प्रिंट कर लेना है, डाउनलोड करके इसको प्रिंट कर लेना है। और जब भी हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है, जब लाइव क्लास लेंगे तो क्लास में इसको ले करके बैठना है, और जहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास आप देख रहे हैं तो वहाँ पे भी साथ में क्या करेंगे, कोड बुक को ले करके बैठेंगे, वहाँ पे भी कोड बुक को ले करके बैठेंगे। अब बात आती है सर इसको पढ़ाई कैसे शुरू किया जाए आरसीसी का डिज़ाइन। अगर अच्छा से सीखना है बाबू, तो बहुत कुछ इसमें आरसीसी में सीखने के लिए है। इसको पढ़ना क्या है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप इसका एक सेपरेट कॉपी बनाएंगे,
ठीक है। आप 6 सेमेस्टर में आ गए, अब एक एक चीज़ ये सब चीज़ बताने का भी नहीं है। आप एक सेपरेट कॉपी बनाएंगे और सेपरेट कॉपी सिर्फ डेडिकेट करेंगे किसको, आरसीसी को, क्योंकि यहाँ पे इस कॉपी में हम आपको कुछ ऐसा ऐसा की पॉइंट देंगे जहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सारे आते हैं। इसके अलावा आरसीसी का डिजाइन का ये देखेंगे, मेरा ट्यूट शीट अपलोडेड रहेगा। इस ट्यूट शीट को देख करके क्या करना है, हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है और हम करवा देंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम। थ्योरी आपको इस तरह से ऐसे करवा देंगे और यहाँ पे इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को करवा देंगे कि सारे आपका ट्यूट शीट का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं तो हम आपको भरोसा दिलवा सकते हैं कि 90% क्वेश्चंस आपका इस ट्यूट शीट को करके जाएंगे तो लगभग क्वेश्चंस आपका एसवीटी में आएगा। ठीक है, 5-10% कुछ थ्योरेटिकल पोर्शंस रहेगा। ठीक है, बाकी सारा डिजाइन का पोर्शंस रहता है, प्रोसेस रहता है कि कैसे करना है, वो सारा चीज़ आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहेगा आरसीसी स्ट्रक्चर के बारे में कि सर आरसीसी जो है डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर की जो बात कर रहे हैं सर, तो डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर आपका किस तरह से पढ़ना है और कैसे पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ इस तरह से आप फॉलो करेंगे। सबसे पहला IS 456 सब लोग जाइए, कोड बुक को डाउनलोड कीजिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है और पढ़ते क्यों हैं, इसका पढ़ने का मकसद क्या है। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो आपको एक बेसिक चीज़ बताए। बेसिक चीज़ क्या, बस सिर्फ बताए कि डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है और हम आपको दिखाए सिलेबस कि पढ़ना क्या क्या है। अब शुरू होगा कि पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, कौन कौन से मेथड है, वर्किंग स्टेज मेथड, अल्टीमेट और लिमिट। वर्किंग में कुछ दिक्कत हुआ तब अल्टीमेट आया, अल्टीमेट में कुछ दिक्कत हुआ तो लिमिट आया। तो वो सब एक एक करके पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। फिर आएंगे केस का। आपको आरसीसी पढ़ने के लिए थोड़ा सा कॉन्क्रीट का नॉलेज होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वगैरह क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ये सब चीज़ तो आप अभी आपको पूरा डिटेल्स हम पढ़ाएंगे ही। ठीक है, तो वो सब चीज़ कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का भी टर्म आ जाएगा कुछ, तो उस चीज़ को रिलेट करते हुए आपको ये सब चीज़ करवाएंगे। इतना सब कुछ करवाने के बाद तब फिर हम आपको रियलाइज करवाएंगे, ड्राइंग दिखवाएंगे, जो प्रैक्टिकल ड्राइंग है जिस पे हमने काम किया आरसीसी डिजाइन पे, उस डिजाइन का उसका प्लान आपके पास रखेंगे, उसका सेक्शन एलिवेशन सब रखने के बाद फिर उसका आपको आरसीसी का डिजाइन दिखाएंगे। तब जाकर के आपको देखेंगे कि डिजाइन करने के बाद उसका कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये सब एक एक चीज़ को एनालिसिस करने वाले हैं, बहुत अच्छे से हम लोग आरसीसी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अब फर्स्ट टॉपिक के साथ, यानी यूनिट फर्स्ट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।